शुक्रिया जज साहब। प्रतिज्ञा जी, क्या आप अपनी बहन को अच्छे से जानती हैं? इस सवाल को करने का क्या मतलब है? इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है प्रतिज्ञा जी। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप जानती हैं कि आपकी बहन आरुषि वैश्यवृत्ति से संबंध रखती है? 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 स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुरक्षा के लिए सब एक के साथ एक एक गाड़ी में चलेंगे। हम चंदुआ को फोन कर दिए, वो गाड़ी लेके आ रहा होगा। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर कोर्ट जाते वक्त रास्ते में किसी ने हमला कर दिया तो? आरुषि, तुम डरती क्यों? हम सब साथ में जाएंगे और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। केस पूरी तरह से हमारे हाथ में। सारे सबूत, डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही साबित करती है कि हम उस वक्त बुरी तरह से घायल थे और उस वक्त तुमने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। देखना, फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। दीदी, हम जानते हैं कि आप इस मुकदमे को जीतने की पूरी कोशिश करेंगी, पर अगर उन लोगों ने फिर से हमला किया तो? हाँ बेटा, हमें भी इसी बात का डर है। आखिर वो गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार ससुर जी, कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हम साथ चल रहे, फिर काय बात की चिंता? अरे अब देखो, हमारी बात समझो। हमारे आदमी हमेशा हमेशा आरुषि के आसपास रहेंगे, हम होंगे वहां पे। फिर और वो साले को टुच्चे करने की कोशिश किए भी ना, अंदर या बाहर कोर्ट के, ऐसा ऐसा हाल करेंगे ना, उनका बता रहे हैं। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, हम लेते ना गारंटी आरुषि की यार, कुछ भी नहीं होएगा। का कौन आएगा? अरे चंदुआ, कहा बेटा, कब आओगे? हैं सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आए गए घर के बाहर? ठीक है आ रहे हैं। तो क्या चंदू आएगा, गाड़ी आएगी, तुम चलो, आ जाओ ससुर जी। दादी, जो ना हम आपसे ड्राई फ्रूट मंगाए थे वो आए का नहीं? ड्राई फ्रूट कब मांगे रही? अरे हम कहे थे ना, हमका समर के लिए खवे वाली मिठाई बनाना है, उसके लिए कोनो नौकर का भेज के ड्राई फ्रूट मंगवा लीजिए। अरे हम तो भूल ही गए। दादी, आप पर बुढ़ापा है ना, बहुत कस के पकड़ लिया है, इसलिए कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हो आप। उम्र के बात है, ये तो सब पर आता है। इसलिए हमारी ये सलाह है कि घर की जिम्मेदारी, घर की सारी भागदौड़, घर की चाबियां हमारे हाथ में दे दीजिए। हम इतना साल से एक घर में रहते हैं, हमका सारी जिम्मेदारी पता है और हम बहुत अच्छे से निभा भी लेंगे। और घर के जो छुटकी बहुरिया है वो परिवार को कुछ समझती नहीं, तो जिम्मेदारी का निभाएगी? एक हम ही हैं जो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। अरे बहुरिया, जब वक्त आई ना, फैसला हो ही जाए। दादी, आप कोनो खुद से तो नहीं कहेगा ना कि घर की भागदौड़ हमारे हाथ में दे दीजिए। एक टाइम आने पर घर के बड़ों को, घर की बड़ी बहुरिया को जिम्मेदारी खुद ही सौंप दे दीजिए। बाकी अब घर के ऐसे हालात देख के हमका लगता है कि हमका ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा फैसला है और हम अपने आप से इतने बड़े फैसला कभी नहीं ले। ये सब फैसला तो सज्जन नहीं करत। फिर ठीक है, हम बाबूजी से ही पूछ लेते हैं। चाय बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी वो तो सवेरे सवेरे कोनो अपने काम से ना बाहर ही चले गए रहे। अच्छा ठीक है, तू जा। हाँ जैसे बाबूजी लौटेंगे हम उनसे खुद ही बात कर लेंगे।
आओ नाश्ता लावलाय बाहेर. हाँ आती हूँ. अरे तू उधर खड़ा खड़ा मेरी पेटी की तरफ क्या देख रहे रे? सच्ची सच्ची बोला हूँ. सबको ऐसे ही लगता है कि तेरी पेटी में खजाना है, पर असली में तेरी पेटी खाली है ना. अरे खाली है तो अच्छा ही ना रे बाबा. ना तेरे माँ को मेरे 6 तोले का बोरमाल देना पड़ेगा और ना मेरे सोने की बकरियां हैं. क्या चली नहीं. हमारे बाबा पता नहीं कहाँ रह गए. इन्हें अपने बाबा को फोन कर, बोल नाश्ता ठंडा हो रहा है. कह दूं तुम्हें आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर. बहुत बुरा हुआ. अरे कितना नीच काम किए है. पता नहीं कैसे और कौन हालात में पाल पोस के बड़ी किए रही होगी तुम्हारी अम्मा सरजू को, और एक ही झटके में मार दी इस हत्यारे. अरे हमरा बस चले तो यहाँ आंगन में ना फांसी पे टंगाए दे उका. क्या करे, कानून बीच में आए रहे. कभी मामले को ना कानूनी तरीके से निपटेंगे, मुकदमा लड़ेंगे. का मुकदमा लड़ेंगे? हाँ, अरे वो जोन भी हो, जिससे हम लोगन को कोनो मतलब नहीं. हमारा बेटा तो रहा नहीं, अब को फांसी लगे या जेल जाए, हमारा बेटा तो नहीं आ जाएगा वापस. नहीं अम्मा, हम चाहते हैं कि भैया का खूनी फांसी पे झूले. भैया के हत्यारे को अगर कानून सजा न देस ना तो हम चुप. का जरूरत है? और वैसे भी हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, दाने दाने से मोहताज है. अरे सरजू था तो कैसन कैसन करके घर चलाता था. मुकदमा लड़ना है, 2-4 आना है तो उनको भी कोर्ट कचहरी और वकील में फूकेगा. अरे काकी, अरे तुमको कौन कहा है कि पैसा की चिंता करो? उकरी कोनो जरूरत नहीं है. कहा है कि ये सब हमरे बाबूजी ठाकुर सज्जन सिंह जी संभाल लेंगे. ये समझ लो कि सरजू को इंसाफ दिलाए के लिए बाबूजी अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए चुके हैं. उनकी बहुरिया तो वो अरुषिया की बहन है ना, तब वो कहीं हमारी मदद करने लगे. अरे यही लिए तो सज्जन सिंह जी खुद ही मुकदमा लड़ना चाहते हैं, और वो भी अपनी बहुरिया के खिलाफ. कहा है कि ठाकुर साहब के लिए अपने परिवार से ज्यादा ना जरूरी उकरे लोग हैं, और अपनों के लिए ही, अरे भाई तुम्हारी बिरादरी के लिए वो मुकदमा लड़ेंगे. रही बहुरिया की बात, तो उका तो वो पहले ही से ही घर से बाहर निकाल चुके. तब हम मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है ठाकुर साहब. अच्छा, ये कुछ पैसा भिजवाए हैं ठाकुर साहब, ही रख लो. अरे रख लो भाई, अभी घर में जबान मौत हुई है, परिवार को चलाना मतलब मुश्किल हो रहा होगा. तो घर की देख रेख में कितना परेशानी हो रही होगी तो अच्छे से समझते हैं ना ठाकुर साहब. बहुत चिंता है उनको तुम सब लोगन की, और बहुत ख्याल रखते हैं वो. ठीक है, अब तैयारी शुरू करिए. वहां मुकदमा की सुनवाई है, अदालत जाना है? और हिम्मत नहीं हारना, बराबर लड़ेंगे और उसका ना सजा दिलाएंगे ससुरे को. प्रतिज्ञा बेटा, अभी अदालत की कार्रवाई में और कितना वक्त है? बस कुछ ही मिनट पापा. यार बाबू, तुम मतलब नर्वस आए तो नहीं रहे हो ना? देखो हमका ना तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है. ये मुकदमा तुम ही जीत यार. पहले तुम टेंशन नहीं लेना, हम है ना तुम्हारे साथ.
कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। तो कोई मुकदमा है? हाँ, वो हमारी बहन आरुषि एक केस में फंस गई है। उसी के मुकदमे की सुनवाई के लिए हम यहाँ पर आए और संयोग से हम ही इस केस के इकलौते गवाह हैं। तो फिर आपको जाना चाहिए, देर हो रही है। हम बाद में मिलेंगे। क्या मुकदमा के लिए कुछ ने बोलबो कि मतलब हमारी बीबी जीते ई के लिए कुछ भी नहीं? हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पापा, कृष्णा, अब हम लोगों को चलना चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। चलो। प्लीज बैठिए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस कौन लड़ रहा है? प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस हम लड़ेंगे। प्लीज बैठ जाइए। मुल्जिमा को कटघरे में पेश किया जाए। मुल्जिमा की तरफ से सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हम सबसे पहले अदालत को वो सारी बातें बताना चाहते हैं जिस परिस्थिति में वो हादसा हुआ। इस केस की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब हमने गुरुमा के लिए केस लड़ने से इनकार कर दिया था, उनकी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया और गुरुमा की गिरफ्तारी हो गई। गुरुमा की गिरफ्तारी के बाद उनके मानने वालों में से एक जो सरजू था, उसने हमें गुरुमा की गिरफ्तारी का कारण मान लिया और हमसे उनकी बेइज्जती का बदला लेने का मन बना लिया। उसने एक झूठे जमीन के मामले में हमें शहर से दूर एक जगह पर बुलाया जहां उनकी पूरी मंशा थी हमारे साथ बदसलूकी करने की। लेकिन उस दिन हमारे पति कृष्णा वक्त पर वहां पर पहुंच गए और सरजू ने अपना प्लान बदल लिया। उसके बाद सरजू और उसके साथी हमेशा मौके की तलाश में रहे और एक दिन अचानक से जब हम अपनी बहन आरुषि के साथ पैदल चलकर घर वापस लौट रहे थे, तब हमें अकेला पाकर उन लोगों ने मौके का फायदा उठाना चाहा, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। झड़प में हमारे सर पर चोट लग गई और हम बेहोश हो गए। ऐसे में सरजू ने हमारी बेहोशी का फायदा उठाना चाहा, तब जाकर आरुषि ने हमारी इज्जत बचाने के लिए और सेल्फ डिफेंस में सरजू के सर पर पत्थर से मारा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जज साहब, ये केस क्लियर है, आरुषि बेगुनाह है और आरुषि ने उस वक्त जो कुछ भी किया और कोई भी होता अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वही करता जो आरुषि ने किया। जज साहब, आरुषि ने ये सब कुछ जानबूझकर या फिर कत्ल करने के इरादे से नहीं किया। वो सिर्फ सरजू को हमारी इज्जत लूटने से रोकना चाहती थी।
That's all, Your Honor. मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपना पक्ष रखिए। शुक्रिया जज साहब। प्रतिज्ञा जी, क्या आप अपनी बहन को अच्छे से जानती हैं? इस सवाल को करने का क्या मतलब है? इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है प्रतिज्ञा जी। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप जानती हैं कि आपकी बहन आरुषि वैश्यवृत्ति से संबंध रखती है? 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 प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।